स्वपरागण मुक्त कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का। एक नंबर में है स्वयुग्मन, दूसरे में क्या है? स्वजात पुष्टि परागण। अब सबसे पहले जानना है स्वयुग्मन क्या होगा। तो ये दोनों जो टाइप्स है स्वयुग्मन और स्वजात पुष्टि परागण किसका है प्रकार? ये स्वपरागण का। तो अब देखिए आपको 2 पौधा बनाए हैं समान जाति का है दोनों पौधा, दोनों पौधा में फूल लगा हुआ है। तो आपको पहले हम बताएंगे स्वयुग्मन क्या है। स्वयुग्मन देखिए ये फूल है, इसमें जो परागकण है इसी पुष्प के परागकण यदि इसी पुष्प के स्टिग्मा पर गिर रहा है, एक ही फूल, एक ही जो फूल है नहीं, इसी पुष्प के परागकण इसी पुष्प के मादा वाला स्टिग्मा पर अगर गिरेगा तो इसको हम कहेंगे क्या? स्वयुग्मन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? स्वयुग्मन। स्वयुग्मन को समझे स्वयुग्मन को। फिर से जैसे कि एक कोई पौधा है, इसमें ढेर सारा पुष्प लगा हुआ है, लेकिन एक पुष्प यहाँ पे है, देख रहे हैं, इसी पुष्प के परागकण इसी पुष्प के स्टिग्मा पर गिर रहा है, तो उसे कहेंगे स्वयुग्मन। और स्वयुग्मन सिर्फ एक ही पुष्प के बीच होता है, अर्थात स्वयुग्मन के लिए सिर्फ एक पुष्प ही आवश्यक है, क्योंकि एक ही को पुष्प के बीच में हो रहा परागकण का आदान प्रदान। मतलब कि इधर से परागकण निकल के यहाँ पर जो मादा वाला भाग होगा इसका अंदर उसके स्टिग्मा पर जाकर के गिर गया, तो इसको क्या कहेंगे? स्वयुग्मन। मतलब स्वयं एक ही को फूल में जब परागण की क्रिया होगा उसे क्या कहेंगे? स्वयुग्मन। तो आप देखिए फिगर के माध्यम से इसको समझिए। एक फूल बना हुआ है, इसका परागकण देखिए गिर रहा है किस पर? स्टिग्मा पर। इसी पुष्प के स्टिग्मा पर, इसको क्या कहेंगे? स्वयुग्मन। आप देखिए कहता स्वजात पुष्टि परागण। यहाँ पर 2 पुष्प है 2 पुष्प, इसका परागकण इसके पुष्प पर गिरेगा। देखिए एक ही पौधा है, एक ही पौधा के एक पुष्प से निकल के परागकण दूसरे पुष्प पर गिर रहा है, तब इसको हम कहेंगे क्या? स्वजात पुष्टि परागण। क्या कहेंगे इसको? स्वजात पुष्टि परागण। जब एक पौधा ये है, एक पौधा के पुष्प के परागकण, यह है एगो पौधा, इसके परागकण दूसरे पौधे के पुष्प पर गिरेगा। किस पर गिर रहा है? दूसरे पौधे के पुष्प पर, तब इसको कहेंगे पर परागण, क्रॉस पोलिनेशन। क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे तब? पर परागण, क्रॉस पोलिनेशन। तो आप फिगर के माध्यम से बढ़िया से समझ सकते हैं इसको। 2 समान जाति का पौधा लिए हैं, बना दिए हैं फिगर। उसके बाद देखिए इसमें पुष्प लगा हुआ है, तो इसमें एक पौधा का, जैसे पौधा ए हो गया, ये पौधा बी हो गया। ए वाला पौधा का परागकण अगर बी वाला पौधे के पुष्प पर परागकण गिरेगा तो इसको कहेंगे पर परागण। मतलब ए पौधा का परागकण बी वाला पर गिर रहा है तो क्या कहेंगे उसको? पर परागण। जब मान के चलिए बी वाला पौधा पर ढेर सारा पुष्प लगा हुआ है, लेकिन एक पुष्प का परागकण उसके दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर गिर रहा है परागकण, तो उसको क्या कहेंगे? स्वजात पुष्टि परागण। जब एक पौधे में लगे हुए पुष्प के एक ही को पुष्प के अंदर परागण की क्रिया होगा तो उसे क्या कहेंगे? स्वजात पुष्टि परागण। जैसे यहाँ पर देखिए स्वजात में कहेंगे, इसको कहेंगे स्वयुग्मन। क्या कहेंगे? स्वयुग्मन। क्योंकि एक ही को पुष्प है, उसी के अंदर उसी के परागकण जा रहा है, गिर रहा है, परागण की क्रिया एक फूल में हो रहा है, उसी फूल के द्वारा हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? स्वयुग्मन। तो कोई बताइएगा, इसको समझाइएगा, बोलिए। पूछिएगा तो बता दें। यहाँ आके पूछिएगा तो बता दें। ठीक आइए, आने क्या जरूरत है? यहाँ पर आके बताइए ना फिगर। वीडियो बनेगा। समझ रहा है। चलिए आपको बताना है, इधर आइए, हम नीचे में रहते हैं। चलिए देखिए आपको इसमें बताना है स्वयुग्मन को, हमको समझाइए इसमें। किसी भी एक ही पौधे एक ही पुष्प पे अगर उसका परागकण निकल उसी आपको बताना है ए वाला पौधा हम बताइए स्वयुग्मन। ए वाला पौधा मार्क कर लीजिए, बताइए। जैसे कोई पुष्प पौधा है, पौधा है, हाँ। इसके पुष्प से परागकण निकल के कैसे गिराएगा? गिराइए देखो,
जैसे इस पे से परागकण निकल कर हाँ इसी पुष्प के स्टिग्मा पर गिरता है, हाँ। उसी को सयुग्मन बोलते हैं। हाँ, उसके बाद स्वजात पुष्टि परागण किसे कहते हैं? जैसे इस पे से परागकण निकल कर हाँ। इसी पौधे के किसी दूसरे स्टिग्मा पर गिरता है, बहुत बढ़िया, उसे हाँ। सजात पुष्टि परागण। अब पर परागण किसको कहेंगे? इस पौधे से माना कि दो कोई पौधा है, हाँ। इस पौधे से इस पुष्प से निकल कर परागकण दूसरे पौधे के दूसरे पुष्प पे गिरता है, स्टिग्मा पर गिरता है, उसी को पर परागण कहते हैं। उसके बाद आपको कहेगा, अभी आप बता दिए स्वयुग्मन, स्वजात पुष्टि परागण और पर परागण। तो पर परागण क्या होगा? स्वपरागण किसी एक पौधे के एक पुष्प से निकल कर या फिर इसके स्टिग्मा पे गिरता है या फिर किसी इसी पौधे के दूसरे पुष्प पे स्टिग्मा पे गिरे, उसी को बोलते हैं। आप सीधा ये भी कह सकते हैं, स्वयुग्मन तथा स्वजात पुष्टि परागण दोनों क्या है? स्वपरागण ही है। ये दोनों क्रिया को क्या कहेंगे? स्वपरागण। चलिए, बहुत बढ़िया, बैठिए। और कोई बताएगी? तुम लोग बताएगी? खड़ा करेंगे, पूछेंगे, बता देगी? लौट रहा हो तो तुम रहा जाओ। चलिए बताइए, स्वजात पुष्टि परागण किसे कहेंगे? जब एक ही पौधा के किसी पुष्प किसी दूसरे पुष्प पर जाके उसका परागण। परागकण गिरता है, हाँ। उसे स्टिग्मा पर गिरता है, तो सजात पुष्टि परागण। और उसके बाद आपको स्वयुग्मन किसे कहेंगे? स्वयुग्मन। स्वयुग्मन देख के बोलिए। स्वयुग्मन देख रही है ना? तीर मारे इधर से, एक ही पुष्प के बीच में परागकण गिर रहा है। एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प पे यही कौन सा है ना पाँच स्टिग्मा पर गिरता है, तो उसे स्वयुग्मन। चलिए, बहुत बढ़िया, लिखिए तो।